जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम आज देखेंगे कि साइंस का फिजिक्स फिजिक्स में जो चैप्टर 1 है, प्रकाश के परिवर्तन एवं अपवर्तन, उसमें के कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं वन लाइनर, जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं पहला क्वेश्चन दोस्त, कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं दोस्तों, वो नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं दोस्त? तो 2 नियम होते हैं। आपको पता है, यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, 2 नियम होते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्त, कि लेंस की क्षमता का साई मात्रा क्या होता है। तो पहले लेंस की क्षमता का सूत्र समझिए। पी बराबर होता है दोस्तों 1/में एफ होता है। 1/में क्या होता है दोस्त? एफ होता है। लेकिन हमें लेंस की क्षमता का साई मात्रक बताना है। लेंस की क्षमता का साई मात्रक जो होता है, वो होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्त? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि चीन परिपाटी के अनुसार किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक बोले तो दोस्त माइनस, अगर से धनात्मक बोलेगा तो प्लस, और जो धनात्मक होता है वो होता है उत्तल दर्पण का। लेकिन हमें तो ऋणात्मक पूछ रहा है, ऋणात्मक पूछ रहा है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, वो कह रहा है कि हीरा का अपर्तनांक कितना होता है। तो आप जानते हैं हीरा का अपर्तनांक होता है 2.42 होता है, 2.42। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए दोस्तों, अपसारी के मतलब होता है किसी चीज को फैलाना। जो एक चीज को फैलाता है उसको क्या करते हैं? अपसारी कहते हैं। और जो एक बिंदु पर लाकर बहुत सारे किरणों को रख देगा, उसको हम लोग कहते हैं अभिसारी। अपसारी किसे कहते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण को कहते हैं। और पूछेगा कि अपसारी किसे कहते हैं दोस्तों? उत्तल दर्पण को। और अभिसारी पूछेगा तो कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा दोस्त। अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो देखिए दोस्त, एक प्रिज्म में जो सतह होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्त? 5 होते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे बनता है, आपको कुछ फिगर बना के हम दिखाते हैं। इसका फिगर जो बनता है दोस्त, वो कुछ ऐसे बनता है। ऐसे बनता है दोस्त। ये क्या है दोस्त? प्रिज्म में इतनी कितनी सतह है? 5 सतह है। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 एंड 5। कितने सतह है दोस्त? 5 सतह है। इसलिए इसका सतहों की संख्या कितना? 5 सतह। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होता है। देखिए दोस्त, आवर्धन बराबर यानी एम बराबर जो होता है सूत्र, एम बराबर होता है, एम बराबर होता है माइनस के, सॉरी, एम बराबर होता है भी बटा में यू, चाहे होता है दोस्त H2/H1। H1 क्या है दोस्त? H2 क्या है दोस्त? तो प्रतिबिंब को चाहिए। H1 क्या है? वस्तु को चाहिए। देखिए समतल दर्पण में जो जितना वस्तु बड़ा होता है, उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी होता है। यानी कि वस्तु की ऊंचाई जो दोस्त है, वो प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होता है। इसलिए दोनों कट कर इसका आंसर कितना था दोस्त? 1 आता है। यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। कह रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगी। देखिए तो सूत्र होता है कि R बराबर 2F है। आर बराबर होता है 2F, जहाँ आर जो है वो वक्रता त्रिज्या है, और एफ क्या है दोस्त? उसकी फोकस दूरी है। तो फोकस दूरी हमें दिया है 20। तो अगर जब मैं इसका त्रिज्या निकालूंगा तो 2 × 20 करूंगा, यानी कि 20 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 40। चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, वो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, वो प्लस में होती है। इसलिए इसका 20 किस में आ जाएगा? प्लस में। सॉरी, इसका 40 आंसर आ जाएगा। 20 क्या है? गलत है। आंसर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दोस्त, हमेशा देखिए समतल दर्पण द्वारा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है। लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा छोटा बनता है। तो हमेशा छोटा बनता है दोस्त केवल उत्तल दर्पण में, और काल्पनिक बनता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में जो मुख्य फोकस होता है, वो 2 गो मुख्य फोकस होता है। कितना होता है दोस्तों? 2 होते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद।